नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 12 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कांक्षन्तः चाहते हुए, कर्मणाम सकाम कर्मों की, सिद्धि यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं, यह इस भौतिक जगत में, देवता देवतागण, क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही, मानुषे मानव समाज में, लोके इस संसार में, सिद्धि सफलता, भवती होती है, कर्म जा सकाम कर्म से। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्णा जी। हमने सुना, देखा, समझा कि भगवान का जो स्वभाव है कितना अद्भुत है, कितना प्रेममय है। सदैव हमारे भलाई के लिए कार्य करते हैं, सदैव हमारे प्रति बहुत प्रेम का भाव है। इतना सब होने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करना चाहते या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों करते हैं? तो बोला गया, अपने एक दुश्मन के आवेश में आकर वह इस बात को नहीं समझ पाते कि भगवान श्री कृष्ण हमारे परम हितैषी है। और वो हमारा दुश्मन कौन है? वो दुश्मन है कामनाएं। और यहीं से भगवान आरंभ करते हैं कि क्यों सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। तो यहाँ पर बोला गया, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम, अपने कर्मों के फलों के प्रति उनकी आसक्ति होती है, कामनाएं होती है कि मुझको ऐसा चाहिए, मुझे संसार में यह सुख चाहिए। तो ये कामनाएं है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमको इस संसार में बांध के रखता है। और इन कामनाओं के अधीन होके क्या करते हैं? यजंत इह देवता, तो अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करते हैं, उनके व्रत का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फल की इच्छाएं है, जिसकी वजह से वह अलग अलग देवी और देवताओं का आश्रय लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? तो बोला गया, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में क्षिप्रम
अति शीघ्र क्या मिलता है? सिद्धि। सिद्धि हमको कर्मों की सफलता प्राप्त होती है कब? जब हम ऐसे सकाम कर्म करते हैं, जैसे देवी देवताओं का व्रत का पालन करते हैं, कोई ना कोई इच्छा मारने के लिए, कोई मनोरथ पूरा करने के लिए, और उन इच्छाओं की वजह से वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते और इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। अब कई लोग बोलेंगे, अरे कामनाएं हमारी दुश्मन कैसे हुई? कामनाएं तो अच्छी है जी, हमको ये चाहिए, हमने इन देवता की पूजा कर ली, अब हमारे बहुत जीवन में कष्ट आ गए तो गणेश जी की पूजा कर दिया, वो विघ्न विनाशक है, हमारे कष्ट खत्म हो गए। फिर हमको पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा कर ली, तो लक्ष्मी जी की वजह से हमको पैसा मिल गया। अभी स्वास्थ्य चाहिए तो हम धन्वंतरी जी की पूजा कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कामनाएं एक ऐसा जाल है जो खत्म नहीं होता, बढ़ता चला जाता है और समय का अभाव होता चला जाता है। हमारा जीवन जो एक अमूल्य समय हमको मिला है, हम ऐसी चीजों में लगा देते हैं जो हमको सदैव काम नहीं आने वाला है, और इसीलिए इस कामनाओं को बोला गया ये हमारा शत्रु है। जैसे कोई युद्ध में जाना है और बड़ा आक्रमण होने वाला है, तो अगर दुश्मन होगा तो हमको इधर उधर कामों में लगा के रखेगा ताकि वो दुश्मन अच्छे से हमको ऊपर आघात कर सके। और ऐसे ही ये कामनाएं कभी खत्म नहीं होती और संसार के अंदर हमको उलझा के रख देती है, और हमारा जो अमूल्य समय है वो खत्म होता चला जाता है। अंत समय आ जाता है, इच्छाएं तो बहुत सारी पूरी हो गई, पर अभी इच्छाओं का जो फल हमको मिला है वह इस संसार का बंधन मिल गया। और इस तरीके से हर जन्म में हम भटकते जाते हैं, कामनाओं के अधीन होकर अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करते हैं, कामनाएं पूरी हो गई, खुश हो गए, थोड़े समय के बाद में एक और कामना आती है, फिर हम उसमें भटक जाते हैं। और इसलिए भगवान हमको सावधान करते हैं कि कामनाओं के अधीन होकर कार्य नहीं करना है। कैसे कार्य करें? सेवा के भाव से जब हम कार्य करते हैं तो वास्तव में अपना कल्याण करते हैं। और यही बात को भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि क्यों लोग अलग अलग देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं। तो वहां पर भी 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में जो पहला शब्द प्रयोग करते हैं भगवान, वह करते हैं कामना। कामय से हृत ज्ञाना। जैसे ही कामनाएं आ जाती है तो क्या होगा? हमारे ज्ञान का अपहरण हो जाता है। जैसे किसी को खाने की बहुत इच्छा हो रही है, कुछ तो खाना है, और खाने के आवेश में आकर वो सब खा लेता है, बाद में पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों खाना खाया। तो अगर हम लोग ऐसा भोजन करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब हमारे जीभ के ऊपर काम वासना बैठ गई है, और काम वासना हमको गलत कार्य करवाती है। बाद में हम पछताते हैं, अरे हमने ऐसा गलत कार्य क्यों किया, गर्मा गर्म चीजें खाना था तो कुछ भी खा लिया, बाद में बहुत दुख पाते हैं। तो इस तरीके से भगवान हमको बताते हैं कि जब हम कामनाओं के अधीन हो जाते हैं तो हमारा ज्ञान लुप्त हो जाता है, हमारे ज्ञान का अपहरण हो जाता है। और जैसे ही हमारा ज्ञान का अपहरण होता है तो क्या होता है? प्रपद्यन्ते अन्य देवता। इच्छाओं की पूर्ति कहां पर होगी? अच्छा, ये हमारी इच्छा पूरी करेंगे, हम इनके शरण में चले जाते हैं, फिर देखा ये तो हमारे काम के नहीं है, चलो हम इनकी पूजा कर लेते हैं, ये हमको सहायता देंगे। रावण का उदाहरण से हमको पता चलता है। अभी रावण को शक्तिशाली बनना है तो ब्रह्मा जी की पूजा कर ली, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद भी मिल गया। अब बोला हमको और चाहिए, तो क्या करें? शिव जी की पूजा कर लेते हैं। तो ये देखते हैं कि भले ही लगता है कि भाई ये तो इनकी पूजा कर रहा है, इनकी पूजा कर रहा है, पर वास्तव में वो पूजा करता है केवल अपनी कामनाओं की। जहां जहां पर उनकी कामनाएं पूरी होती है वहां पर चले जाते हैं। ऐसे लोग वास्तव में आगे चलकर दुख पाते हैं,
और भगवान बहुत दया करके बताते हैं कि हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। और भगवान कितने दयालु है, इतने दयालु है कि अगर हम किसी देवता की शरण में जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारी श्रद्धा को स्थिर करते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे हमने इन देवी देवता की पूजा करी, अरे हमने इन बाबा जी की पूजा करी और देखो हमारा तो काम हो गया। पर काम कैसे हुआ है, इनकी वजह से नहीं हुआ है, भगवान की वजह से हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कार्य हुआ, पर भगवान श्रेय नहीं लेते। हमको लगता है कि भाई इन देवी की पूजा करा, हमको देखो परिणाम मिल गया, पर वास्तव में परिणाम कैसे दिया, भगवान श्री कृष्ण की वजह से। तो इतने दयालु भगवान श्री कृष्ण है जो देते हैं, पर कभी भी ये नहीं बोलते कि मैंने दिया। और लोगों को लगता है ये हमने तो इनकी पूजा करी जी, हमारा तो परिणाम हमको मिल गया। तो 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में बोलते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया इच्छति, श्रद्धा से जिस देवी देवता बाबा जी गुरु के पीछे श्रद्धा का भाव रखते हैं, तो भगवान बोलते हैं तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उनकी श्रद्धा को मैं स्थिर करता हूं। तो जिनकी पूजा कर रहे हैं उनको फल मिल रहा है, तो उनको लगता है जी ये तो मेरी सुनते हैं, पर वास्तव में परिणाम किसने दिया है, भगवान ने दिया। मय्येव विहितान हिता, जो मैंने बोला उसके हिसाब से ही ये अन्य देवी देवताएं हमको परिणाम देते हैं। तो बोलेंगे जी इसमें समस्या क्या है, हमारा तो काम हो गया, चाहे ये देवता हो या ये देवी, हमको क्या लेना देना, हमारा तो इच्छा थी, इच्छा पूरी हो गई। तो भगवान बोलते हैं बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है, तो 23वें श्लोक में बोलते हैं अंत वत्तु फलम तेषाम तद भवत्य अल्पमेधशाम, जो फल हमको मिलता है वो कैसा है, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए हमारे काम आएगा, बाद में हमारे काम नहीं आएगा। जैसे कई लोग चाहते हैं कि हमको बहुत पैसा चाहिए, पैसा के लिए अलग अलग तरह से पूजा करते हैं, पैसा मिल भी गया, अब देखा नई समस्या आ गई, वो पैसों की वजह से बच्चे बिगड़ गए, तो अभी और एक नई समस्या में फंस गए। तो हम देखते हैं कि परिणाम तो हमको मिलता है, पर ये परिणाम जो है ये हमारे ज्यादा काम नहीं आता। और इसीलिए जो इस तरीके से अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं, तो भगवान बोलते हैं कैसे हैं, अल्प मेधसाम, उनकी बुद्धि बहुत छोटी है, वो समझ नहीं पाते अरे इस दलदल से बाहर कैसे निकलेंगे। वो देखते हैं बस मेरे को यहीं तक जगह दिखती है, ये दूर की बात सोच ही नहीं पाते कि ये जब समय खत्म हो जाएगा, जब हमारा मृत्यु का क्षण आएगा, तो ये क्या पैसा हमारे काम आएगा, क्या ये संपत्ति हमारे काम आएगा, क्या ये स्वास्थ्य हमारे काम आएगा, क्या ये सिद्धि हमारे काम आएगी। हम देखेंगे ये कुछ भी हमारे काम नहीं आ पाएगा। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं कि हमको बुद्धिमान बनना है, कामनाओं के आवेश में आकर कार्य नहीं करना है। और बहुत सुंदर हमें कथाएं देखने को मिलती है, हमारे पुराणों में इतनी अद्भुत कथाएं हैं जिससे हमको पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के जो अध्याय ये 56 के अंदर वर्णन मिलता है एक मणि के बारे में, जिसको बोला गया स्यमंतक मणि। और ये स्यमंतक मणि किसको मिलता है, द्वारिका के अंदर जो एक राजा होता है, जैसे छोटी छोटी जगहों का राजा होता है, उसमें एक छोटी जगह का राजा होता है सत्राजित। और वो सत्राजित क्या करता है, सूर्य देव की आराधना करता है, सूर्य देव के सामने अपनी इच्छाएं रखता है। और सूर्य देव को समझ में आ जाता है कि भाई ये सत्राजित को क्या चाहिए, और सूर्य देव बहुत दया करके उनको मणि देते हैं। और ये मणि का एक खासियत यह होता है, हर रोज बहुत सारा धन उत्पन्न करते हैं, धन को प्रकट करते हैं।
और सत्राजित बहुत खुश हो जाता है और गले में वो मणि धारण करके जगह जगह पर घूमता है। सब लोग देखते हैं इतना तेज किसका है, लगता है सूर्य देव खुद आ गए। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो राजा सत्राजित है और सूर्य देव की कृपा से इनको मणि प्राप्त हुई है। अभी मणि तो मिल गया है पर उनका जो मन है वो वैसा का वैसा दूषित रह जाता है। और क्या फंसा हुआ है, काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य के अंदर फंसे हुए रहते हैं। तो परिणाम तो मिल गया पर मन शुद्ध नहीं हुआ। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो पहला परिणाम हमको मिलता है, हमारा मन शुद्ध होने लगता है। पर जब अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमको परिणाम तो मिलता है पर हमारे मन के अंदर जो लोभ होता है वो बढ़ता चला जाता है, कामनाएं जो है वो बढ़ती चली जाती है। और इसलिए भगवान हमको सावधान करते हैं कि अपने कामनाओं के अधीन होकर कार्य नहीं करना है। तो सत्राजित के चरित्र से हम देखते हैं कि वो कामनाओं के अधीन रहता है, लोभ के अधीन रहता है, आगे चलकर द्वेष का भाव भी आ जाता है, भगवान को दोष देता है। तो ये देखते हैं कि सूर्य देव की कृपा से मणि तो मिला पर मन जो हुआ वो साफ नहीं हुआ। अब कोई प्रश्न करेंगे, प्रभु जी फिर भी हमारा प्रश्न है कि हम भगवान कृष्ण की ही क्यों पूजा करें? तो इसका वर्णन हम कल का कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है कि इतने सरल तरीके से हमको बताते हैं कि हमारे जीवन की मूल समस्या क्या है, और जब हम समझते हैं तो हम उसके ऊपर कार्य करने का हमारे पास एक ऑप्शन होता है। हरे कृष्णा जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। नीलम माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जब हम अन्य देवता की पूजा करते हैं तो या भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो भी हम भौतिक वस्तुएं ही मांगते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भौतिक है, संसार में रहते हैं हम सब लोगों के बीच में। तो हमारी जो आवश्यकता होती है हम उस हिसाब से ही भगवान से मांगते हैं। तो भगवान उसी रूप में हमारे सामने आते हैं, चीज के रूप में ही। अगर हम ईश्वर को मांगेंगे तो ईश्वर मिलेंगे हमें, और चीज मांगेंगे तो चीजें ही मिलेगी हमें, भौतिक चीजें ही मिलेगी भगवान की जगह। बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा समझी हूँ, मतलब आपने जो बताया उस हिसाब से। हाँ जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम जैसा भाव रखते हैं वैसा हमको परिणाम मिलता है। तो अन्य देवताओं से भी जब हम कुछ इच्छा रखते हैं तो देवता हमको वही देंगे, और भगवान से अगर प्रार्थना करते हैं, भगवान से भी हम संसार की बातें मांगेंगे तो भगवान हमको देते तो हैं, पर साथ में इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा मन कैसे शुद्ध हो। तो इसका डिस्कशन हम लोग जब कल की कथा में करेंगे तो इस पॉइंट को बताएंगे कि भाई इच्छाएं तो आती है, इच्छाएं तो आती रहेगी, शरीर है, भौतिक शरीर है, हमकी आवश्यकता तो है, तो हमें कहीं ना कहीं तो मांगने के लिए जाना ही पड़ेगा ना। तो भगवान हमको रास्ता बताएंगे, तो उसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। तो बहुत अच्छे से आपने बताया नीलम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मन शुद्ध होना एक तो मुख्य बात है कि भगवान की भक्ति करना और नाम जप करना, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमारा मन शुद्ध हो गया या होता है तो हमें पता चलता है सर? तो बताया गया जितना हम भगवान के संपर्क में आते हैं उतना हम शुद्ध होते चले जाते हैं। तो भगवान के नामों का जप करने से हम शुद्ध होते हैं, भगवान के बारे में सोचने से हम शुद्ध होते हैं, भगवान की पूजा करने से हम शुद्ध होते हैं, भगवान के लिए कार्य करने से हम शुद्ध होते हैं। तो जो जो भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है
जब हम उनके हिसाब से कार्य करते हैं तो हम वास्तव में शुद्ध होते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी हम तो बहुत पूजा करते हैं, परिणाम मिलता है, पर मन वैसा का वैसा दूषित रहता है। उनके अंदर कामनाएं भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है। तो मतलब पूजा जो कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं करें, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं उसका मूल जो परिणाम हमको मिलता है वह है मन की शुद्धि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।